Just give us a minute. We'll just start in a correct session. Hare Krishna, can you allow for the screen share? Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Your co-host now. Thank you so much. Thank you everyone for joining for today's class. We will start with Pranam Mantra. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Before we start, we seek blessings from all the devotees so that we can serve for you all. Our voice is audible to Royal Prabhu. Is the voice clear? Yes, Prabhuji. Thank you so much. So today we are going to start. Oh, sorry, I'm just going to share the screen. So today आज हम लोग start कर रहे हैं third chapter. Although कुछ verses cover हो चुके हैं, but still we just trying to cover it again. So जैसे कि third chapter start हुआ है, जिसका नाम है कर्म योग. उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा brief introduction देना चाहती हूँ कि हमने first और second chapter में हमने क्या पढ़ा था, उसका brief introduction. जैसे कि हमने पढ़ा था कि first chapter में जो अर्जुन है वो बैटलफील्ड में जाने के बाद देखता है अपने रिलेटिव्स को देखने के बाद वो बिविल्डर्ड हो जाता है और ही डोंट वांट टू फाइट, और जिसके लिए वो कृष्णा को बहुत सारे रीजंस देता है कि हमें मुझे इस रीजन की वजह से मुझे बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, मुझे फाइट नहीं करनी चाहिए. एंड और उसी आर्ग्यूमेंट्स में, खुद के आर्ग्यूमेंट्स में वो कंफ्यूज हो जाता है. उस कंफ्यूजन में सेकेंड चैप्टर में अर्जुन जो है वो कृष्ण को सरेंडर करता है एंड ही सेड कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, प्लीज गाइड मी. एंड ही एक्सेप्टेड कृष्णा एज हिज स्पिरिचुअल मास्टर. एंड इससे पहले जो है कृष्णा और अर्जुन का बहुत फ्रेंडली टॉक होता है एंड आफ्टर दैट कृष्णा बिकम सीरियस एंड स्टार्ट गिविंग हिम गाइडिंग हिम लाइक अ स्पिरिचुअल मास्टर, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में चैप्टर को कवर करते हैं. जैसे सेकंड चैप्टर का नाम जो है वो है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज. सो कृष्ण बताते हैं, बात करते हैं, डिस्कशंस होती है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, व्हिच इज अबाउट सोल, सांख्य योग, बुद्धि योग, कंट्रोलिंग द सेंसेस, like various other topics are discussed at the end of this chapter. And in the beginning, from there the chapter 3 starts, and here Arjun further has some doubts, and in the verse 1 or 2 he's going to ask those questions. तो जैसे इस चैप्टर का नाम है कर्म योग. सो
कर्म, हम कर्म समझते हैं, कर्म मतलब कि एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, बट कर्म जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए करते हैं, so that is called a karma. And yoga का मतलब है कि when some person wants to get connected to a Krishna, right, that is, or a supreme lord, that, और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कर्म और योग means when we are doing an activities for the pleasure of a lord, that becomes a karma yoga. So इस चैप्टर में जैसे हमने कहा कि कंफ्यूजन है, बट स्टिल सेकंड चैप्टर में कुछ चीजें अर्जुन को क्लियर नहीं है, एंड अर्जुन स्टार्ट आस्किंग अ क्वेश्चन. इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्वेश्चन से हो रही है जिसमें अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड हाउ द कृष्णा विल आंसर दोस क्वेश्चन. दिस ऑल चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट, एंड बेसिकली कृष्णा विल focus more on right now in this chapter about karma yoga. So we'll go verse by verse. Arjun said, "O Janardhan, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work?" Arjun again asked another question in similar lines. "My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be more beneficial for me." तो जैसे यहाँ पर अर्जुन जो है अपने को कंफ्यूजन दिखा रहा है. कंफ्यूजन क्या है उसको, कि सेकंड चैप्टर में जो है जो कृष्णा ने उनको बुद्धि योग के बारे में बताया, उनको बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो बेटर है फ्रूटिव वर्क, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो वो क्या है, बेटर है. अगर आप भक्ति योग इज बेटर देन दैट कर्म योग, कर्मा सॉरी, जो भी आप वर्क कर रहे हो. तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो कंफ्यूज है. कंफ्यूज क्यों है कि वो सोच रहा है कि एक तरफ तो कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ डेडिकेट कर दो, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं मुझे वॉर करने के लिए. तो उसको ये नहीं समझ, उसको ये लग रहा है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से क्लियर है, उसे ये लग रहा है कि दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. एक कि भक्ति करना, दूसरा क्या है, दूसरा काम करना कोई भी चीज. तो उसको पैरेलल दो चीजों को अलग लेके चल रहा है. जैसे कि पर्पट में भी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो भक्ति है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब है सब चीजें हम छोड़ छाड़ के बैठ जाए, एक अलग एकांत जंगल में चले जाएं या कोई ऐसे अलग जगह जाएं और वहां पर बैठ जाए और भगवान का भजन करें. दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल. सिमिलर लाइन मेरे साथ भी हुआ था. जैसे व्हेन आई स्टार्ट माय कृष्णा कॉन्शियसनेस, और जैसे हम श्री कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, और हम जब करने लगते तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ हम जब कर रहे हैं. सो आई शेयर वन ऑफ माय फ्रेंड, जो मुझे लगा कि शी इज थोड़ा सा रिलीजियस है, तो शी इज फ्रॉम ओडिशा और जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी. तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद हर बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड, और थॉट कि हाँ अगर मैं उसको बताऊंगी तो शायद वो भी चैंटिंग करने लगेगी. सो आई थिंक हमारी मैरिज को 3-4 years ही हुए थे तब. तो आई जस्ट कॉल्ड हर एंड टेल हर कि यू नो कि मैंने ना चैंटिंग करनी स्टार्ट करी है और मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ. एंड फॉर माय सरप्राइज, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम तक ये नहीं थी, शी सेड, ओह तुम अपने पति को छोड़ दोगी. एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि व्हाट शी इज सेइंग. पति को मैंने आई रिपीटेड अगेन कि आई जस्ट रिपीटेड अगेन कि मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया है, मैं भगवान का जप करती हूँ. तो उसका और मुझे मेरे पति को छोड़ने से क्या लिंक है? आई वाज सो सरप्राइज. शी सेड नहीं, जो भक्ति करने लगते हैं वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं. सो एक्चुअली इंडिया में मैक्सिमम लोगों की अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ देना है. लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन करें, दैट इज नॉट अ राइट अंडरस्टैंडिंग. अर्जुन भी वही सोच रहा है, बट अगेन कृष्णा एंड फर्दर विल एक्सप्लेन कि दिस इज नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग, कि हमें जो काम करना है वो भगवान को सेंटर में रख के करना है. इट्स नॉट कि हमें अलग से कुछ करना है. सो अगेन जो नेक्स्ट श्लोक का जो कृष्णा का डाउट है उसमें ही सेइंग, अर्जुन को जो डाउट है दैट इज इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन. सो उसको अगेन यही लग रहा है कि जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग दो इंस्ट्रक्शंस है, बुद्धि योग और
and doing work for Krishna and other things. They are two separate things are there. But actually, further Krishna will explain these are not two things. I just want to read some lines which Prabhupada said, that he wants to skillfully avoid fighting by using Krishna consciousness as excuse. So उसको, क्योंकि अभी तक अर्जुन का माइंडसेट ये चल रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे फाइटिंग अवॉइड करनी है. सो इस तरीके से वो रेस करके सोच रहा है कि शायद मैं फाइटिंग को अवॉइड कर लूंगा, एंड ही हैज अ कंफ्यूजन. सो प्रभुपाद सेइंग ही skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness excuse. कि हम कभी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं तो हम ये सब चीजें छोड़ देंगे. दिस इज नॉट अ राइट अंडरस्टैंडिंग. बट एक चीज के लिए प्रभुपाद प्रेज भी कर रहे हैं अर्जुन की. ही इज सेइंग ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट. व्हाई ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट? बिकॉज़ ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन. लाइक ऐसा भी हो सकता था कि सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंड करने के बाद अर्जुन बोलते हैं हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, नाउ लेट्स डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. बट ही इज नॉट डूइंग दैट. उनकी जो भी कंफ्यूजन है, एज अ सिंसियर स्टूडेंट इज आस्किंग. दैट सेम थिंग वी हैव टू आल्सो फॉलो, कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा हमें अपने सीनियर्स से क्लैरिफाई करनी चाहिए. इज इट माय राइट अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हाँ हमने ये पढ़ा और हमें ये करना शुरू कर देना चाहिए, अभी से करना शुरू करना चाहिए. बट we have to also check, is it the right understanding, which Arjun is doing and Prabhupada is appreciating and want us to do the same thing also. That even like Arjun is very intelligent. He's not like an ordinary. He's very intelligent, but he has doubt. And in that doubt, though he can take the decision on his own, but he sincerely asks the question. So asking question is not a, as Prabhupada says, asking questions is a sign of an intelligence. So, but the process is pranipaten, praniprashnen sevaya. We should humbly approach the spiritual master and ask the question and render service. Okay. So these are, and equivocal, Prabhupada also explains this in one of the lectures, that we see the externally people may see that, oh, he's also working and I am also working. He is also going to do business, I am also doing business. So externally they may see that they are living like a normal life, just like us, but it is not that, because internally we know that we are surrendering to, or we are working for Krishna. The karma is happening for Krishna. That's the emphasis on the equivocal. So we'll move on to the next verse. So text verse 3, the Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation, and others by devotional service. Here, there are two classes of men are described. One is those who are Sankhya Yoga, and the other one is Buddhi Yoga. There are two procedures. Lord explained more clearly. Sankhya Yoga is, what is Sankhya Yoga? Is the analytical study of nature of spirit and matter. It is a subject matter for person who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. Whereas the other class of men, they work in Krishna consciousness. And by working in the principles of Krishna consciousness or Buddhi Yoga, one can be relieved from the bonds of action, and furthermore, there is no flaw in this process. But Prabhupada is saying there is no flaw in, like, हमने भी बोल सकते हैं कि philosophical है जो सांख्य योग है वो भी एक right process है. But problem वहाँ पर ये आ जाती है कि are we taking a right philosophy, क्योंकि वहाँ पर क्या नेति, this is right, this is wrong, that we are also all doing on our mental platform. जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, हियर प्रभुपाद सेज देयर इज नो फ्लॉ इन दिस वन. And furthermore, the same principle was explained in verse 61 in chapter 2, that this Buddhi Yoga is to depend entirely on Supreme, and in this way all the senses can be brought under control very easily. Therefore, both the yogas, that is Sankhya as well as the Karma, as religion as philosophy. Religion without philosophy is sentiment and sometimes fanatism.
And while philosophy without religion is mental speculation. And this is very important, Prabhupada, so this is very important to understand. Why Prabhupada just says that, let's take an example, like हम लोग जब स्कूल में कोई भी लॉ पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे हमने supposedly everybody knows the one law which is equal and opposite reaction. जैसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का. सपोजिटली मैंने वो लॉ पढ़ाया, लेकिन हमने उसको बताया नहीं कि वहां वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है. सो उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे समझेगा. बट अगर हम पैरेलली एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं कि देखो हमने ये वी जस्ट बाउंस अ बॉल एंड बाउंस बैक हुई तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हुआ, इसको हम बहुत सारे चीजों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन अंडरस्टैंडिंग विल बी मोर क्लियर. सिमिलरली यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो चीजें जो हैं, एक थ्योरी और एक एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, those two things are they are interdependent, right? अगर हमें थ्योरी पता है लेकिन हमें उसे ये नहीं पता कि हमें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, that's also not a complete. और हमें पता है कि उसे प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बट हम इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे थ्योरी क्या है वो नहीं पता है, then it's also not fruitive. So that's why these two things are always known. और इसीलिए प्रभुपाद ने, I was hearing one of the lecture of Srila Prabhupada, जिसमें प्रभुपाद was explaining कि कैसे भगवद गीता जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और इट्स वेरी साइंटिफिक. प्रभुपाद always says that Krishna consciousness is very scientific process. Why a scientific process? Scientific मतलब क्या है, थ्योरी है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है. थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से प्रूव की जाती है. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कहा और वो नहीं इम्प्लीमेंट होता है. That is a understanding of scientific. That's why Prabhupada number of times says that this Krishna consciousness is very scientific process. It's not a mundane process, not a theory जो कि सिर्फ एक बुक में लिखी गई है और उसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. हम इसको अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड भी देख सकते हैं कि why भगवद गीता, स्पेशली द प्रभुपाद भगवद गीता, is very much known to everyone because they know that this is the practical thing which we can implement. This is very scientific. So this line is very important, that religion without philosophy is sentiments or something fanatism. So we have a philosophy, we have a practical examples also. So that's why philosophy without religion is mental speculation. So Bhagavad Gita is having both philosophy as well as the practical implementation. And further, Prabhupada explains that though this philosophical speculation, the purpose of both in the end is to understand the real position of self in relation to the Supreme. The philosophical is indirect process is the philosophical speculation, by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness. And the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two paths, the Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process, which is rejecting. At some point, they'll start accepting, and then they realize that everything is related to Krishna. But it does not depend on purifying. But what is it? The Krishna consciousness is a direct process, and it itself is a purifying process. And by direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. I can very much relate to it. Like before coming to Krishna consciousness, I was attached to so many things, and I didn't have to do any further endeavor. For example, the friend circle in office, the way we communicate, the way we behave, the way, like very small example of a tea, right? I used to have tea very frequently in office. But when I started my journey in Krishna consciousness, the tendency was there to drink always. And gradually, as I moved ahead, years passes by, it automatically went away. I didn't have to do any koi penances, koi tapasya nahi karni thi. Now I don't have taste for it. Even if somebody offers it, I don't need it. I say, no, I don't drink. It is not needed. So there is no tapasya that I have to do. It just happens, like it says, it is easy and it is supplies. That means this process in itself is a purifying process, unlike the other one. जैसे बाकी फिलोसफी में पढ़ते हैं कि अच्छा अब हमें ये करना है तो हमें ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, देन ओनली हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ के अंदर भी कि कभी भी कोई आपको ये नहीं बोलता है कि आपको ये सब चीजें छोड़नी है.
बट जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप भक्तों का संग करते हैं, आपके अंदर से ही आता है कि यार ये जैसे जैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, जैसे हम लोगों ने कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट करी, हमने प्रसादम लेना स्टार्ट किया, तो हमारे मन में आया कि हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो हमने क्या किया इनिशियली कि चलो जो हमारे घर में बिना प्याज लहसुन के बनता है वो हम भगवान को ऑफर करते हैं इनिशियली। बट जैसे जैसे हम लोगों ने और फिर उसका टेस्ट किया, फिर हमारे अंदर अंदर से ही रियलाइजेशन आई, यार हम बाकी सब चीजें खाते हैं और सिर्फ कुछ मीठी चीजें ही भगवान को ऑफर करते हैं, लेट्स ड्रॉप एवरीथिंग। और एक दिन ऐसा आया कि हम लोगों ने सोचा कि let's leave onion and garlic and whatever we cook we'll offer to the Krishna. So nobody forces that, nobody just कि बोला कि आपको करना ही करना है, अगर आप नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, nobody said it, but it's gradually जैसे जैसे हमने भक्तों का संग किया और जैसे जैसे हमने सेवा करनी शुरू करी, this is a gradual process, this is not a forceful process. बाकी सब हम देखते हैं कि philosophy होती है कुछ चीजों में कि आपको ऐसे करना है, आपको मेडिटेशन करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आपकी एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, आपकी वो होना चाहिए. दिस इज नॉट बीन सेड, दिस इज इंटरनली कम्स एज वी प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. Next, text 4, chapter 3, translations by Srila Prabhupada. Not by merely abstaining. प्रभु आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. Is it better now? Yeah, now it's much better. Okay. Chapter 3, text 4, translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Now, here there are two major points, which is abstaining from work, which is I don't want to do the work. It's like it is not of my choice, it is not helping me. I say I don't want to do it. And the other one is renunciation. Like some people say, I know कि हमें एक बार एक माता जी मिली थी, वो बोल रही थी कि मुझे बताओ मुझे क्या क्या छोड़ दे या हम क्या करना छोड़ दे जिससे कि जो हमारे सिंफुल रिएक्शंस हैं वो खत्म हो जाए. तो लोगों को लगता है ऐसा कि अगर हम कुछ चीजें छोड़ देंगे या हम कुछ काम ही करना छोड़ देंगे तो इसके रिएक्शंस ही नहीं मिलेंगे हमें पाप, अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो पाप या पुण्य का तो सवाल ही नहीं रहता. सो देयर आर द टू कैटेगरीज ऑफ, जहां पर कृष्णा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि दो तरीके के लोग हैं. एक जो सोचते हैं कि अगर हम सब काम छोड़ देंगे तो हमें कोई भी पाप पुण्य नहीं मिलेगा, और दूसरे लोग सोचते हैं कि अगर हम सन्यासी बन जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएंगे तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, हमारी प्यूरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगी. सो यहाँ पर कृष्णा इज सेइंग दिस इज नॉट अ राइट अंडरस्टैंडिंग. और ऐसा करने से इट्स नॉट कि आप सब चीजों से फ्री हो जाओगे. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting to the fourth order of life, which is sannyas. According to empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring from fruitive activities, at once becomes a Narayan. But Lord Krishna does not approve this principle. The principle, Krishna says, it is not that you just simply leave everything and take that renounce order. Like people say that, okay, after working for so many years, now I want to take a retirement, and with that retirement means automatically I'm advancing in spiritual life. Prabhupada explains in one of his lectures. He says that is not. And what they do is they start doing philanthropical work. Hospitals, they make hospitals, they make schools, they give charity. And Prabhupada says that is also being done by the government. So you don't have to do this. That is not sannyas. That is not the sannyas. Sannyas means work for Krishna and giving Krishna to other. That is the real meaning of sannyas. And also, यहाँ पर कृष्णा ने बोला कि दोनों लोगों को पर्पस किया है कि वो सिंफुल रिएक्शन से ओवरकम कर जाएंगे. जो सिंफुल या रिएक्शंस हैं कि एक प्यूरिफिकेशन रहेगी तो सिंफुल रिएक्शन से ओवरकम कर जाएंगे, या कुछ काम नहीं करेंगे तो सिंफुल रिएक्शन से ओवरकम कर जाएंगे. तो यहाँ पर लास्ट में which one? Even a slight performance of such principle enable one to overcome a great difficulty. So यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं तो ये सारे डिफिकल्टी से हम ऑटोमेटिकली ओवरकम कर जाएंगे. इसके लिए हमें ये सब चीजें करने की और सोचने की जरूरत नहीं है.
Like sometimes we may think that, oh, my life is going through a very dark phase, or it is very difficult. Let me leave everything and my problems will be solved. But it is not like that. That is what it's been saying, abstaining from work or retirement. It is not like that. But on the Krishna's consciousness path, a slight performance of such principles following Krishna consciousness, the difficulties will still remain. Difficulties रहेंगी, but we'll be able to overcome it. That means that we will at some point in time will not be disturbed by the occurrences of those difficulties, and we'll be able to overcome them very easily. Yes. Chapter 3, verse 5, translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Here, Prabhupada is explaining that the nature of the soul is always to be active. So, यहाँ पर कह रहे हैं कि नेचर, जो सोल का नेचर है वो एक्टिव है. हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम मौन व्रत ले लेंगे तो एक्टिव नहीं रहेगा. तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हम मौन व्रत ले लेते हैं और उसके बाद क्या होगा, we will able to overcome that one. But that is not possible क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है. Because again, its soul is active, right? So यहाँ पर प्रभुपाद, okay, and also Prabhupada is saying here, the spirit soul has to be engaged in a good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in an occupation dedicated by the illusionary energy. Right? So, यहाँ Prabhupada कह रहे हैं कि जैसे हमारे हम बोल रहे हैं कि एक्टिव है, उसको कुछ काम तो करना ही करना है. या तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए करेगा. अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के नहीं करेगा, then he will indulge in माया. माया means अगर वो जो भी काम कर रहा है, अगर वो कृष्णा को ऑफर नहीं करेगा, तो वो काम किसके लिए करेगा? अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए. And as he do his work for his sense gratification, he will become more trapped in this material world. So that's what Prabhupada is saying by understanding कि जहाँ पर ये बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि हम अपने मोज के अंडर बाउंडेड है. मोज के अंडर बाउंडेड रह के हमें काम करना ही पड़ेगा. हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते. हम ओवरकम तभी कर सकते हैं जब उसमें हम कृष्णा कॉन्शियस में रहेंगे. इसमें प्रभुपाद ने एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लिया है जिसमें प्रभुपाद is saying कि if someone sticks to a Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duty in a shastra or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from a standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all injunction for purification in the shastras, what does it avail him? It's not a Krishna consciousness. So यहाँ पर तो बात कह रहे हैं कि जो अगर कोई शास्त्र को बहुत strictly follow कर रहा है, it doesn't mean that he is a Krishna conscious. He is not a Krishna conscious. इसमें मुझे एक श्रील प्रभुपाद की स्टोरी आई है जो प्रभुपाद बहुत बार सुनाते हैं. Even तो हम सबने एक स्टोरी सुनी है, मोस्टली ब्राह्मण एंड कॉबलर की. ब्राह्मण और एक कोची की. उसमें ब्राह्मण है. So, उसमें जो ब्राह्मण है वो जैसे कि इसमें लिखा है कि शास्त्र के अकॉर्डिंगली बहुत प्रॉपरली ढंग से भगवान के पूजा पाठ करता था, प्रॉपर तरीके से. एंड जो तो एक दिन क्या हुआ कि नारद मुनि जो थे वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कॉबलर को, ब्राह्मण को पूजा पाठ करते हुए. तो वहां पर जाके वो ब्राह्मण से मिला और ब्राह्मण ने भी उनको दंडवत किया, उनको वेलकम किया और उनसे पूछा कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो इधर भ्रमण करते रहते हैं, आप भ्रमण करके कहाँ जा रहे हैं? तो वो बताते हैं कि मैं विष्णु लोक को जा रहा हूँ. तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा वो विष्णु लोक को जा रहे हैं. सो उनसे बोलते हैं कि जब आप विष्णु लोक को जाएंगे तो आप भगवान विष्णु से पूछिएगा कि कितने जन्म के बाद मैं भगवत धाम आ सकता हूँ, मैं कब भगवत धाम आऊंगा. तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं भगवान विष्णु जी से जाके ये पूछूंगा. फिर वो जब जा रहे होते तो रास्ते में देखता है वो कॉबलर है, वो भगवान के भजन गा रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है. वो बहुत अच्छा लगता है उनको. वो कॉबलर के पास जाते हैं और कॉबलर भी जो जैसी भी जगह होती है वहां पर उनको साफ करके वो वेलकम करता है नारद मुनि. और वो भी सेम सवाल करता है कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं दर्शन करके. सो
तो नारद मुनि बताते हैं कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। तो जो कॉबलर है वो बोलता है कि आप मेरा विष्णु को दंडवत कीजिएगा, उनको प्रणाम दीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि मैं कब भगवत धाम आ पाऊंगा। तो फिर नारद मुनि जो हैं वो जाते हैं, क्या कहते हैं, जब विष्णु लोक जाते हैं तो वो बताते हैं कि एक ब्राह्मण और एक कॉबलर ने आपको प्रणाम दिया है, तो आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। और उनका एक प्रश्न है, तो उनका एक प्रश्न है कि वो ये पूछ रहे हैं कि वो भगवत धाम कब आएंगे। तो जो विष्णु जी हैं वो बोलते हैं जो ब्राह्मण है वो 6-7 जन्मों के बाद आ जाएगा, और जो कॉबलर है जो एक जो इमली के पेड़ के नीचे, अगर आपने इमली का पेड़ देखा होगा उसके बहुत छोटे 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 पत्ते होते हैं, तो उस इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद वो भगवत धाम आ पाएगा। तो ठीक है, वो नारद मुनि फिर पूछते हैं कि भगवान वो ब्राह्मण देखो कितनी अच्छे से आपकी भक्ति कर रहा है, और आप उनको कह रहे हैं कि 6-7 जन्म के बाद आएगा। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, अब जब जाओ तो उससे एक सवाल अगर वो पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप बताना कि भगवान जो है वो सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। सो जब वो ब्राह्मण के पास जाते हैं तो ब्राह्मण बहुत खुशी खुशी पूछता, अच्छा आपने भगवान से पूछा? तो वो बोलते हैं कि भगवान ने बोला कि आप 6-7 जन्मों के बाद आओ। तो भगवान जो ब्राह्मण होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम भगवान से मिले ही नहीं हो, तुम उन्हें अपने ही मन से बता रहे हो कि मैं इतने जन्मों के बाद जाऊंगा, तो भगवान से मिले होते तुम ये नहीं बोलते। वो तो बोलते कि इसी जन्म में मुझे भगवान भगवत धाम जाना है, मैं कितने अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ। तो कहते हैं अच्छा आप बताइए, अब प्रूफ के लिए पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए आप भगवान गए थे तो भगवान कर क्या रहे थे वहां पर? तो वो जवाब देते कि भगवान जो है वो सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। देखा, मुझे पता था आप भगवान से नहीं मिले। भगवान क्यों, कौन कौन कर सकता है, कौन हाथी सुई की नोक में से हाथी निकाल सकता है? बेकार की बातें कर रहे हो, चले जाओ आपको यहाँ से। वहां से उनको नारद मुनि को भगा देते हैं ब्राह्मण जो है। फिर वो कॉबलर के पास जाते हैं, कॉबलर भी प्रणाम करते हैं और पूछते हैं भगवान किस तरीके से हैं और कैसे हैं। तो बताते हैं और फिर पूछते हैं कि आपने मेरा प्रश्न पूछा? तो कहते हैं हाँ, भगवान ने कहा है कि जो जिस इमली के पेड़ के नीचे आप बैठे हो इसके जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपको जो है भगवत धाम मिलेगा। तो जो कॉबलर है वो बहुत प्रसन्न होता है कि भगवान की कितनी महिमा है, कितने कितने दयालु है कि इतने जन्मों के बाद मुझे अपने धाम बुला रहे हैं। चलो इतनी तो कृपा करी कि वो अपने भगवत धाम बुला रहे हैं। तो भगवान कर क्या रहे थे अब जब मिले? तो उन्होंने बताया कि जो सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। फिर वो बहुत प्रसन्न होते, कह रहे मेरी भगवान की कितनी महिमा है, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपको क्या इस बात पे विश्वास हो रहा है कि भगवान जो है सुई की नोक में से हाथी निकाल सकते हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं है विश्वास। वो एक इमली का दाना उठाते हैं और बताते हैं कि जो इतने छोटे से दाने में, इमली के दाने में, सीड में भगवान इतना बड़ा पेड़ छुपा सकते हैं, तो क्या वो सुई की नोक में से हाथी नहीं निकाल सकते हैं? जैसे ही वो कॉबलर ये बोलता है, जो इमली के पेड़ के पत्ते होते हैं सारे झड़ जाते हैं और विष्णु लोक से एक विमान आता है और उसको विष्णु लोक ले जाता है। सो यहाँ पर प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान जरूरी नहीं है, भक्ति और हमारी भक्ति बहुत जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। Purification process is necessary for reaching the point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purification process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna consciousness, without which everything is considered as failure, just the way that we heard in this story. Now we'll read the next verse, which is the 6th of chapter 3, translation. One who restrains the senses of action by whose mind dwells on sense objects certainly delude himself and is called a pretender. यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या बताते हैं, who's a pretender? There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff the sophisticated followers. But according to this verse, they are the greatest cheaters. That is that philosophically, they are really highly educated, but they are not working in Krishna consciousness or not for the Vishnu or Krishna.
तो यहाँ पर प्रिटेंडर मतलब कि जो शो ऑफ कर रहे हैं, दिखाते कुछ है और बैक साइड पे कुछ और है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया था। सो ही वाज टीचिंग द किड्स कि हाउ टू कंट्रोल द एंगर, और जो आपकी लाइफ में कभी भी टेंशन आती है तो आप उसको टेंशन को कैसे रिलीव कर सकते हो। तो वो बहुत सारे उसको उन बच्चों को बता रहा होता है कि देखो जब आपको एग्जाम में एंजाइटी होती है तो आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, अपने आप को काम डाउन कर सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप 10 तक काउंट कर सकते हो, या फिर ठंडा ठंडा पानी पी सकते हो, या फिर वो खा सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। सो ही वाज गिविंग लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड बच्चों को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगर आपको टेंशन है या फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इन दोनों चीजों से कैसे रिलीव कर सकते हो। सो जैसे जब उसका खत्म हुआ तो एक वो कैबिन में था, तो आई हैव टू गो एंड गिव हिम द चेक, जो उसको जो भी था उसका स्पीकर का जो अमाउंट था वो मुझे देने जाना था। सो आई हैव सी हिम, ही वाज स्मोकिंग एंड ही वाज इन वेरी टेंस्ड एंड ही वाज, सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं और आप स्मोक क्यों कर रहे हैं, आप तो बच्चों को ऐसे सिखा रहे थे। तो ही सेड अरे ये क्या, वो तो बच्चों को बताना होता है, बच्चों को बता देते हैं क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को क्या पता रियल टेंशन क्या होती है लाइफ की, आपको क्या पता मेरे को कितनी टेंशन है, इसका ये किराया देना है, वहां किराया देना है, वहां पर जाके एक स्पीक देनी है, पता नहीं वो पैसे देंगे नहीं देंगे, इस सब की इतनी टेंशन है। बच्चों को क्या पता है कि एग्जाम टेंशन तो बहुत छोटी मोटी चीजें होती है। सो दे आर लाइक प्रिटेंडर, राइट। वहां एज अ स्पीकर बच्चे तो बोल रहे हैं वाह वाह कितने बढ़िया था, कितना वो था, मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, बट एट द बैक साइड हम देखते हैं कि वही लोग उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो यहाँ पर कृष्णा इज ऑल्सो सेइंग that one who is trained the sense actions but whose mind dwells on the sense object certainly deludes himself and is called a pretender. So externally they are showing that हाँ हम भी वही चीज कर रहे हैं, हम लोग भी देखो ये करके सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, बट जब इंटरनली देखा जाता है तो वो खुद के माइंड को वो सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। they just become a show business for them. Being a yogi while actually searching for the objects of senses must be called a great cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. His knowledge has no value because the efforts of such sinful man's knowledge are taken away by the illusionary energy of the Lord. In turn, they are trying to give philosophy, but they are not following it because they are still working under the modes of material nature, which is very strong. भगवत गीता की जैसे हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जब प्रभुपाद ने इसके भगवत गीता लिखी उससे पहले जो है तकरीबन 1200 ट्रांसलेशंस भगवत गीता की आती थी, बट उसने नॉट अ सिंगल पर्सन चेंज्ड लाइफ। उसको पढ़ने के बाद किसी भी एक पर्सन की भी लाइफ चेंज नहीं हुई, बट प्रभुपाद की बुक पढ़ने के बाद, भगवत एज इट इज पढ़ने के बाद, there are a number, it's a countless number of people जिनकी सिर्फ बुक पढ़ने से चेंज हुई। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, प्रभुपाद he is a भागवत person also, he is showing that also, that's why it changes the heart. तो जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिनका हार्ट इम्प्योर है वो कुछ भी बताएंगे, कुछ भी फिलोसफी भी बोलेंगे, वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। बट इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, जिसका हार्ट प्योर है, जो they are connected to Krishna consciousness, whatever they speak, it will touches the heart. Chapter 3. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without detachment, he is by far superior. So here Prabhupada says, instead of becoming a pseudo-transcendentalist for the sake of wanton of living sense enjoyment, it is far better to remain in one own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. Here, Prabhupada says, if a sincere person, he tries to control the active senses. Isme, Prabhupada explains in his lectures that how to control or try to control the active senses of the mind, and in the Karma Yoga is dovetailing our activities and not to artificially
like what we read earlier. They're trying to control senses, but we cannot control. We have to dovetail them to the devotional service. Align the senses in the Krishna's work. And when we do for the pleasure of Krishna, and when we do that, the mind is no more agitated. So इसमें बात हो रही है senses को control करने के लिए, which is not an easy thing, right? कि if a sincere person, voice, sorry, Is the voice clear now, Ronnie Prabhu? I just saw that chat. Yes, Yes, Prabhu. Prabhu, it is clear. Okay. तो इसमें एक एग्जांपल आता है कि माइंड कंट्रोल का, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी है जो कि काफी बार प्रभुपाद भी कोट करते हैं कि एक राजा होता है, उसको एक चिराग मिलता है जिसमें से एक जिन निकलता है। तो वो जिन निकलता है तो जिन बोलते हैं हाँ मेरे आका क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बट एक शर्त रहेगी जो भी मैं आपकी सेवा करूंगा कि आपको हर समय मुझे एंगेज रखना पड़ेगा। जहां पर आप मुझे फ्री कर दोगे तो जो भी मैंने काम किया उसको मैं डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूंगा। सो वो राजा पहले बोलता अच्छा ये महल बना दो, ये नदी में ब्रिज बना दो, ये कर दो वो कर दो। एंड आफ्टर दैट वो सोचने लगता है कि अभी जैसे इसका ये काम खत्म होगा, इसको अगर नेक्स्ट वर्क नहीं दिया तो जो भी इसने किया वो खत्म कर देगा। तो वो उसको एक काम देता है, कहता है कि उसको एक आइडिया आता है कि इसको मैं कहीं पर बिजी करता हूँ और मीनवाइल मैं दूसरा इसके लिए काम सोचूंगा। तो उसको वो बोलता है कि तुम्हारा काम ये है कि ये सीढ़ी है, इससे तुम ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो जब तक मैं तुम्हें कुछ और काम नहीं दूंगा तब तक तुमने यही काम करना है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। इसी तरीके से हमारा माइंड है, अगर हम माइंड को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम कहीं एंगेज नहीं करेंगे तो वो क्या करने लगेगा, इट इज स्टार्ट डिस्टर्बिंग अस। सो दैट्स व्हाई इट्स जो हमारी सीढ़ी है वो हमारी चैंटिंग है। सो वी हैव टू डू अ चैंटिंग रेगुलरली, रीडिंग रेगुलरली, हियरिंग रेगुलरली, so that we can engage our mind like demon, so that it will not start disturbing us. जहां पर भी हम उसे फ्री करेंगे तो वो जो करा धरा है सबको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। Instead of renouncing anything, a householder can also reach this destination by regulative service in Krishna consciousness, which is the self-interest is to reach the Vishnu. The whole institution of Varna Dharma is designed to help us reach this goal. That is, we don't have to renounce or abstain from work. As a householder, while doing our normal daily chores, we can also reach this destination. But how we can do? For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in Shastra and carry out his business without attachment. In this way, we make progress. And this means that we dovetail our activities to Krishna's desire. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts a show bottle spiritualism to cheat the innocent people. So यहाँ पर प्रभुपाद ने एक शो बॉटल का एग्जाम्पल लिया। शो बॉटल मतलब कि जैसे हमने घर में बॉटल रखी हुई है लेकिन वो पीने के काम नहीं आती है, वो बस शो करने के लिए काम आती है कि ये शो पीस है हमारे घर का। एक बॉटल है, उसको हमने पेंट कर दिया है, उसके अंदर में भी मनी प्लांट लगा दिया है, इट्स बॉटल, बट उस बॉटल का काम पीने के लिए नहीं हो रहा है, उसे शो दिखाने के लिए हो रहा है। सो सिमिलरली प्रभुपाद इज सेइंग कि जो सिंसियर लोग हैं, कि अगर जो भी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति, दे आर फार बेटर देन दोज प्रिटेंडर्स। इट्स मे नॉट पॉसिबल कि वो बहुत दिखने में बहुत ज्यादा यस कि हाँ बहुत टिच्ड है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है और बहुत सारे श्लोकास बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या फिर दे आर वेरी गुड स्पीकर और दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं हाँ देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही टॉप क्लास भक्त है। इट्स प्रभुपाद इज सेइंग दैट प्रिटेंडर से बेटर जो है, अगर वो थोड़ी बहुत भी जो भक्ति कर रहा है, सिंसियरली कर रहा है, सिंसियरली भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज बेटर। और इसमें प्रभुपाद ने एक एग्जांपल दिया है स्वीपर का। सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज फार बेटर देन, कि जैसे प्रभुपाद बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं कि जैसे जो 7 days भागवत कथा होती है, दे आर सच अ गुड स्पीकर्स, they quote such a good, brilliantly quote the shlokas and all that, and they will present the things so nice. Prabhupada is saying for them, उनसे ज्यादा, क्योंकि वो प्रिटेंडर है, वो जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, उससे बेटर कौन है कि जो एक स्वीपर है वो अपना सिंसियरली जो काम कर रहा है, that is much better than that. Like when we renounce, like if we, or somebody says that I'm taking a sannyas, but if we take sannyas for making a living, that is completely rejected here. We should not make it for our living.
So if you are taking that, then even a sweeper who's in the street is better than that meditator who's using it as a business. That would mean that he's also doing business and he's also doing business. But then the sweeper is no more a cheater. He's doing his duty sincerely. And while that also, he can also serve the Lord. But the other one is only using it for living. That is not the right understanding. And Prabhupada is making that point very, very clearly here. Next, we come to next, which is text 8. Perform your prescribed duty. For doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. तो यहाँ पर जो अर्जुन का डाउट क्या था उसका कि मैं युद्ध करूं या फिर भक्ति करूं. तो यहाँ पर कृष्णा is making clearly that you have to perform your duty. And now again he will explain more that how to perform a duty for me. If you are performing any duty for me, then you are no more bounded with those things. There are many pseudo meditators who represent themselves as belonging to high percentage and great professional man who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in a life. Again and again, Prabhupada is explaining that leaving anything and thinking that कि yes मैंने बहुत बड़ा काम किया is not a big achievement for spiritual life. जो भी हम कर रहे हैं वो करते हुए हम भक्ति करते हैं और उसको उस भगवान की सेवा में लगाते हैं. That is better than everything, or that is above than everything. So here Krishna is saying, perform your prescribed duties and not to renounce them. So Arjun was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duty as prescribed for a householder Kshatriyas. So इससे पहले भी जैसे कृष्णा ने कहा है कि हम अंडर मोड ऑफ मटेरियल मोड्स में है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वी हैव टू डू दैट. सो कृष्णा यहाँ पर बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन को कि उसको अपनी ड्यूटीज करनी है एज अ क्षत्रियास, बट उसे वो ड्यूटीज क्यों करनी है, उसे वो कृष्णा के लिए करनी है. फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा ही हैज टू डू, एंड फॉर दैट देयर विल बी नो सिंफुल रिएक्शन. लाइक एग्जाम्पल दिया जाता है बहुत बार कि अगर एक मिलिट्री पर्सन है वो अपनी कंट्री अपने देश के लिए लड़ते हुए किसी को मार रहा है तो उसे कोई भी उस पे पाप उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी. बट सेम मिलिट्री मैन अगर वो कंट्री अपना जाके किसी और उसी पावर को यूज करके किसी इनोसेंट पर्सन को मार रहा है देन उसको सजा मिलेगी. सेम थिंग अगर हम कुछ भी चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कर रहे हैं तो that will not give us any sinful reaction. बट हम सेम चीज अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं then we will get some sinful reaction for that one. Such activities gradually cleanse the heart of a mundane man and free from a material contamination. So-called renunciation for a purpose of maintenance by religious scriptures. यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई जो भी जिस भी आश्रम में है, जिस भी वर्ण आश्रम में है, उसको अगर वो सिंसियरली फॉलो करता है तो ऑटोमेटिकली अ क्लेंजिंग वर्क, हार्ट क्लेंजिंग विल हैपन. And it may possible that he will not able to do Krishna consciousness properly in this, or may not able to start his Krishna consciousness in this life, but because of that, because he followed that जो भी उसका prescribed duty है उसको अच्छे से follow किया है, इसलिए वो next life में एक level ऊपर चला जाएगा, एक level higher चला जाएगा. Yes. So here even when you follow the proper varna ashram, the such activities will gradually, it's a gradual process of cleaning the heart of the mundane man and free him for material contamination. Such polluted propensities have to be cleared. Again, Prabhupada is reiterating, you have to cleanse the propensities. Without doing so, and if we don't do it, and one should never attempt to become so-called transcendentalist or renunciant work and living at the cost of others. Like in the previous word, Prabhupada said, here again, Prabhupada is repeatedly saying that if you have not done your purification and you are just trying to renounce the work, that is not accepted. That should not be done. But the other process is you take to Krishna consciousness, which itself is a
cleaning. The cleaning process is part of it. Itself is purifying, and the purification of heart will happen. Next. Text number 3.9. Translation. Work done as sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work will cause bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. And that way, you will always remain free from bondage. Here, Prabhupada says about the word which is very specifically is bondage. Bondage comes, that is sacrifice, work to be done for sacrifice of Vishnu. Otherwise, it causes bondage. Either you do good work or you do bad work. There is going to be a bondage. That is what it says. Otherwise, the work will cause bondage. It does not say the good work does not cause bondage or bad work does not cause bondage. The work will cause bondage in this material world. Therefore, perform your, so when the bondage is there, perform your prescribed duties for his satisfaction. In that way, you will always remain free from the bondage. पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया सोल्जर का कि जो सोल्जर है अगर वो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी, उसे बल्कि मेडल मिलेंगे. उसे बोला जाएगा हाँ आपने जो दुश्मनों को मारा है उसके लिए आपको मेडल दिए जाते हैं. सिमिलरली, और अगर वो उसका ऑपोजिट करता है तो उसे सजा मिलेगी. दिस इज सेम थिंग. इफ anything is done for the pleasure of Vishnu, is a yajna is done for the pleasure of Vishnu, that is not causing us a bondage. But अगर हम कोई भी चीज विष्णु के लिए नहीं कर रहे हैं, कृष्णा के लिए नहीं कर रहे हैं, that will cause us a bondage. So यहाँ पर प्रभुपाद clearly saying कि यज्ञ means the Lord Vishnu, or a sacrifice performed, यज्ञ means sacrifice performed, and that is performed for a Vishnu only. तो आगे वाले श्लोकों में बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे कृष्णा ही himself is saying कि कुछ भी आप कर रहे हो indirectly or directly it will goes to Vishnu only. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage for both good and evil and will have reactions, and that any reactions binds the performer. तो इसमें दे रहे हैं one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna, and while performing such activities one is liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning this process required very expert guidance. So here the Prabhupada is saying कि हम ये सोचे कि चलो हम अपने जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने आप हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. नहीं, यहाँ पर Prabhupada is making a point that we need a very expert guidance to progress in a bhakti. And simultaneously बोल रहा है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में परफॉर्मेंस करते हैं एक्टिविटीज तो ऑटोमेटिकली हम लिबरेटेड स्टेट पर जाएंगे. बट उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें वी नीड अ वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस. इसलिए हर पॉइंट पर, बिकॉज जैसे एक छोटे बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन देते हैं तो हर क्या है, टीचर की जरूरत है और भी गाइडेंस जो भी है केयर टेकर्स की जरूरत होती है. सिमिलरली व्हेन वी स्टार्टेड आवर कृष्णा कॉन्शियस, इवन wherever position we are, we always need a guidance. So we never think about कि चलो आज अब हम 12th क्लास में पहुंच गए या हम कॉलेज में पहुंच गए तो हमें किसी टीचर की जरूरत नहीं, हम बिना टीचर के कुछ कर सकते हैं. Whatever stage we are in a Krishna consciousness, we always need an guidance from our seniors. Act very diligently under the expert guidance. Whose guidance? The guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjun had the opportunity to work. So Arjun had that opportunity to get direct guidance from Krishna, but we can take guidance from the devotee of the Lord Krishna, which is spiritual master or the spiritual master. And nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from reaction of work, but also gradually elevate to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. तो यहाँ पर Prabhupada is saying this practice will not only save one from a reaction of work,
राइट, क्योंकि जो अगर हमने जो हम लास्ट चैप्टर्स में देखेंगे तो जो कृष्णा है, जो अर्जुन है, वो उसका डाउट किया है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इसका ये रिएक्शन मिलेगा, तो ही वाज डाउटिंग अबाउट द रिएक्शन कि मैं मार दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये रिएक्शन शास्त्रों के अकॉर्डिंग मुझे ये रिएक्शन मिलेगा. बट यहाँ पे Prabhupada is clearing, and also by these shlokas the Arjun, Krishna is also clearing that if you do anything for me, for my, this is transcendental loving service for a Lord, then you are not getting any kind of reaction, but you will be promoted to the higher level, the Krishna consciousness. Then you can go back to the kingdom of a God. Can we summarize all the shlokas? Yeah. We should take questions. For joining. And if anyone having a question, please, or you just want to comment and we just want to clarify or something, please. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Mataji, in text 7, on the other hand, if a sincere person, in the purport, the pseudo-transcendentalist for the sake of wanton living. What is that wanton living? What does it mean? Just a minute. Which line, Mataji? The second line in the purport. The wanton living and... Well, that is basically, I renounced my order. मैं संन्यास ले लेता हूँ, और लेकिन वो संन्यास जो है वो मैं अपने कमाने के लिए कर रहा हूँ. I just am using it for my living, for my wants. I don't want that way. Okay, yeah. Okay. He's trying to control senses, but he's like we say, oh, I am so मैं परेशान हो चुका हूँ. जैसे इससे पिछले वर्ष में Prabhupada Krishna says that people are embodied, and they say, okay, if I, Prabhupada explains that even if I finish, I'm very I am tired of all these difficulties in life. Yes. हम छोड़ छाड़ के अब हम चलते हैं. I just renounce everything, and with that renounce, with that whatever that I'm doing, we are doing services, but we are making money, and then I'm living lavishly or living for satisfying my senses. That is what that wanton of living is. Also, the opposite भी true है कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो सोच रहा है मैं ये सब चीजें एंजॉय करते करते थक गया, लेट्स गो समवेयर, और वहां जाके देखूंगा क्या करना है, चलो जंगलों में चला जाता हूँ या फिर किसी रिट्रीट प्रोग्राम्स में चला जाता हूँ. बट जो उसकी प्योरिफिकेशन इज स्टिल नॉट डन, बट ही स्टिल थिंकिंग बाय लिविंग ऑल दिस थिंग्स ही कैन स्टिल फर्दर एंजॉय. Like there is a very common understanding that after retirement, I'll just leave everything, I'll go on to Tirth Yatra. Prabhupada explains in one of the lectures that they go, but that is also not the right path. Okay. Thank you, Prabhuji. Okay, so we'll end here. Yes. Thank you so much, Meenakshi Mataji and Vishnu Garam Prabhu. So आप लोगों के सेशन देखे, I'm hoping कि हमारा DY page will go very nicely. So thank you so very much. Very nice session. Thank you so much. All by your guidance, Prabhuji. Thank you so much for guiding us and motivating us. Although we were very nervous and we thought ki we are not always we think that we are not a relevant person to speak, and we share what we understand, and thought I hope that there will also be benefit from that. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Krishna Paraya, Krishna Prishtaya Bhutale, Premate Bhakti Vedanta, Swami Nath. Namaste Saraswati Deve, Gaurvani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Desika. अच्छा रुपेश्वर के पास तो बे ए विचल पतिदाना नाम पावनी जो Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Very nice session. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Mataji. Very beautiful session. Thank you, Prabhuji. Very nice session, Mataji and Prabhuji.